दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैलरी स्लिप बनाने वाले हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम व्यू में आए हुए हैं। इसको हम पेज लेआउट में कर देंगे जिससे कि हमको एक पेज पूरा पूरा शो हो जाएगा। यहाँ से हमने क्लिक कर लिया, अब हमारा ये पेज शो हो गया है। इसके बाद हम पेज लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ से हम ओरिएंटेशन देख लेंगे कि हमारा पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है कि नहीं। यहाँ से हम साइज डिसाइड कर लेंगे जिससे कि हमारा साइज डिसाइड है। अब यहाँ मार्जिन सेट कर लेंगे, हमारा नैरो रहेगा। तो हमने ये पूरा पूरा सेट कर लिया, इसलिए कि जब हम पूरा पूरा सैलरी स्लिप बनाए तो अच्छे से हमारा प्रिंट होकर निकले। तो बहुत ही बारीकी से देखिएगा कि कैसे कैसे हमारा ये सैलरी स्लिप बनता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करके यहाँ पे आके 7 कॉलम ले लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, हमने 7 ले लिया। अब इसको यहाँ से होम मेनू में आके यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। हमको 7 ही कॉलम चाहिए, इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे हमने 7 कॉलम लिया, हमारा 7 ही कॉलम में पूरा पूरा वर्क होने वाला है। तो हमने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख दिया, विजन प्राइवेट डॉट लिमिटेड, विजन प्राइवेट लिमिटेड लिख के और बाहर क्लिक करके फिर अंदर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम आके मिडिल में कर दिए। मिडिल में करने के बाद यहाँ से हम आके इंक्रीज फंड साइज से क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारा बढ़ जा रहा है। यहाँ इतना बढ़ गया। अब इसका फंट हम चेंज कर लेंगे, जो कि हमारा फंट जो थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, हमने ऐसे कर लिया और इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद हम लिख लेंगे जिस भी मंथ का हमको बनाना होगा उस मंथ का हम नाम लिख देंगे। जैसे कि हमको जुलाई का बनाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पे स्लिप फॉर जुलाई। और इसके बाद यहाँ पे हम आके ऐसे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आके बोल्ड कर दिए। बोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर में आ जाते हैं और यहाँ से बॉटम बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ बॉटम बॉर्डर लग गया। उसके बाद जिसका भी हमको पे स्लिप बनाना है उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रौनक का, यानी रौनक का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रौनक लिखा। और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, हमारा एक ही में हो जाएगा ये पूरा पूरा सेल जो भी हमने मर्ज किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा बीच में कर लेते हैं। बीच में करने के बाद यहाँ से साइज को बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। इतना हमने बना लिया। उसके बाद हम फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं और एम्प्लॉय का पूरा पूरा डिटेल्स लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम एम्प्लॉय नंबर, ऐसे करके इसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ऐसे करके हम पूरा डिटेल्स भर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। इसके बाद देख रहे हैं कि ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देना है जिससे कि हमारा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय नंबर लिखा है कि एम्प्लॉय का क्या नंबर है। उसके बाद फंक्शन यानी काम क्या करता है। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन है, उसका पद क्या है, और लोकेशन दिया गया है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, और बैंक डिटेल्स यानी कि उसका डिटेल्स क्या क्या है बैंक का, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है यानी कि उसको किस तारीख से ज्वाइनिंग मिला था अब उसके कंपनी में। यहाँ पे पूरा ये सब भर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आके फिर से और डिटेल्स भर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स, इनकम टैक्स नंबर, जो हमारा पेन नंबर होता है। हम शॉर्टकट में यहाँ पे हम लिख देते हैं पेन, जिससे कि पता चले कि नहीं पेन नंबर ही मांग रहा है। ऐसे करके और डिटेल्स भर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिख दिया इनकम टैक्स नंबर और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर और ईएसआई अकाउंट नंबर और पीआर अकाउंट नंबर, जो कि एक सैलरी स्लिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब लिखना। तो देख सकते हैं कि एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने बताया कि डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट दे देंगे, जैसे संबंधी का कॉलम होता है, इंग्लिश में उसको सेमी कॉलम बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दो रो छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे अटेंडेंस डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे हम जुलाई का पूरा स्लिप बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जुलाई 2023। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हम लिख लेंगे YTD।
जिसको बोला जाता है ईयर टू डेट। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के हम होम में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा आउटसाइड बॉर्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसको भी यहाँ से हम क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर करके बीच में, और यहाँ भी हम क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, जैसे बीच में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से फिर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, आउटसाइड बॉर्डर देते हैं और ये हो गया। फिर यहाँ पे हम अटेंडेंस डिटेल्स में जो जो अटेंडेंस में होना चाहिए उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा पहला होता है अब्सेंट। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेते हैं, प्रेजेंट लिख दिए। और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ओवर टाइम, यहाँ इतना लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इतना ही सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, और यहाँ भी हम क्लिक करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। फिर इसके बाद हम 2 रो छोड़ के, 1 और 2 रो छोड़ के यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्निंग का, और यहाँ पे जुलाई महीने का है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जुलाई 2023, और यहाँ पे फिर आके YTD ईयर टू डेट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके हम 7 कॉलम्स को ले लेते हैं, यहाँ तक है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको एक ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे हमारा बॉर्डर लगा है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देंगे, जिससे हमारा ये बॉर्डर हट जाएगा यहाँ से नो बॉर्डर करने पर। उसके बाद जो हमारे पास अर्निंग के सोर्सेस हैं उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे बेसिक सैलरी, उसके बाद हमारा होता है टीए, जिसको बोलता है टीए ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद यहाँ पे डीए, उसके बाद HRA होता है। ये हमारा अर्निंग के सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना लिख लिया, और लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 2 कॉलम और लेके, और यहाँ पे हम आउटसाइड में आके बॉर्डर में आके आउटसाइड देते हैं। उसके बाद यहाँ भी हम आउटसाइड बॉर्डर देते हैं, और इसके पास भी हम आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। तो यहाँ बॉर्डर दे दिए, और ये बॉर्डर हम यहाँ से हटा देंगे। जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे, हट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करके दे देंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा बढ़िया लगेगा दिखने में। ये भी हो गया, और यहाँ भी हमने सेलेक्ट कर लिया, आउटसाइड बॉर्डर दे दिया, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक हमने किया था ना, उसको रिपीट करते हैं। आउटसाइड बॉर्डर कुछ इस प्रकार से हमारा दिख के आएगा, बीच डिडक्ट यानी कि कटने वाला सोर्स होगा। तो यहाँ पे हम डिडक्शन का एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख के डिडक्शन, और उसके बाद किस महीने में कटेगा वो लिख लेते हैं, यानी जुलाई महीने में हम बना रहे हैं, जुलाई महीने का कटेगा, जुलाई 2023। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे YTD, जिसके हिसाब से ईयर टू डेट होता है। उसके बाद यहाँ पे भी हम आके बॉर्डर देते हैं, यहाँ क्लिक करके आउटसाइड बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया। फिर इसके बाद ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ बॉर्डर देते हैं, फिर यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। और इसके बाद एडजस्ट कराते हैं, डबल क्लिक करके जितना भी इसको जगह चाहिए वहाँ से हमने दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी आउटसाइड बॉर्डर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अर्निंग। जो हमारा टोटल अर्निंग होगा यहाँ पे हम टोटल अर्निंग लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टोटल डिडक्शन, जो कि टोटल अर्निंग भी होता है हमारा, टोटल डिडक्शन भी होना चाहिए। तो हमने टोटल डिडक्शन लिख दिए। उसके बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करा लेते हैं डबल क्लिक करके, और एक नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट अमाउंट, यानी कि टोटल अर्निंग और टोटल हमारा डिडक्शन में से जो कटता है वो नेट अमाउंट होता है। तो हमने नेट अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद इसको भी हम एक बॉर्डर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बढ़िया दिखने में लगे, यहाँ हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम आके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते हैं, और इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और ये भी 2 कॉलम है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ से बॉर्डर हमारा है तो बॉर्डर हम लगाते हैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, ये हमारा आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आके सबको एक साथ मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से
बोल्ड दिख रहा होगा, सब पे बोल्ड कर देना यहाँ पे आके। सो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से बीच में कर लीजिएगा, जिससे कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बीच में कर लेते हैं, जिससे कि हमें दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम आ जाएंगे सेल स्टाइल में। यहाँ पे हम सेल में कलरफुल कर देंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ फिर आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ग्रीन कलर दे दिए, गुड का सिंबल दे दिए, और यहाँ डिडक्ट होगा तो यहाँ से हम बैड का सिंबल दे देंगे। इतना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ भी कलरफुल हम न्यूट्रल में कर देंगे। सो यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आके ये जो कॉलम एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको यहाँ पे डिलीट में आके यहाँ डिलीट करते हैं। डिलीट होने के बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पेज लेआउट में आ जाना है। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका ग्रिड लाइन्स गायब हो जाएगा और आपका सैलरी स्लिप बन के रेडी हो गया। ये तो हमने प्रोफार्मा बनाया कि कैसे आप सैलरी स्लिप बना सकते हो। उसके बाद इसमें हम फार्मूला लगा के पूरा एडजस्ट करेंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे अब्सेंट यानी जो हमारा प्रेजेंट होते हैं, कितने दिन अब्सेंट हुए, कितने दिन ओवर टाइम हुए, कितने दिन, उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पे डिडक्ट होकर अर्न होती है और डिडक्ट होती है, वो बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।